एक दफा का जिक्र है, एक छोटे से पुरसुकून गांव में जो पहाड़ियों के दरमियान वाक़ था, एक मशहूर कद्दू का खेत था। ये कोई आम खेत नहीं था। इस खेत में दुनिया के सबसे बड़े रोशन और गोल कद्दू अलिफागती थे। हर साल आसपास के कस्बों के लोग यहाँ से कद्दू लेने आते थे ताकि हालवुवैन के लिए सजावट कर सके। खेत हमेशा बच्चों और ख़ानदानों की हंसी और खेल से भरा रहता था। लेकिन इस कद्दू के खेत के बारे में कुछ अजीब था। गांव वालों का कहना था कि सर्द खिज़ां की रातों में जब हुआ दरख्तों के पत्ते हिलाती है तो कद्दूआहे से मध्यम सरगोशियां सुनाई देती है। कुछ लोग कहते कि यह सिर्फ हुआ की शरारत है, जबकि कुछ का मानना था कि यह खेत जादुई है। एक ठंडी शाम को एक लड़के जिसका नाम अरलो था और उसकी छोटी बहन ईमा ने अपने वालिदैन से कहा कि वो कद्दू के खेत में जाकर हालवुवैन के लिए कद्दू लेना चाहते हैं। उनके वालिदैन ने इजाज़त दे दी और वो एक छोटी सी टार्च और कद्दू रखने के लिए एक टोकरी लेकर रवाना हो गए। जैसे ही सूरज डूबने लगा, खेत में खामोशी छा गई। सिर्फ हुआ की हल्की सरसराहट और कदमों के नीचे पत्ते कुचलने की आवाज़ सुनाई देती थी। कद्दू शाम के मध्यम रोशनी में और भी जादुई लग रहे थे। उनकी नारंगी खालें छोटे लालटेनों की तरह चमक रही थी। मुझे सबसे बड़ा कद्दू चाहिए, ईमा ने जोश से कहा और आगे भागने लगी। अरलो हंस पड़ा। चुल्लू सबसे अच्छा कद्दू ढूंढते हैं। जब वो खेत के अंदर गहराई में गए तो अचानक कुछ अजीब हुआ। अरलो रुक गया। तुमने वो आवाज़ सुनी? इसने ईमा से पूछा। कौन सी आवाज़? ईमा ने सर झुकाकर कहा। फिर वही सरगोशी दोबारा सुनाई दी, हल्की सी जैसे कद्दू से आ रही हो। शायद ये हुआ है, अरलो ने कहा, लेकिन वो खुद भी यकीन नहीं कर सका। उन्होंने मजीद आगे कदम बढ़ाए और इस बार सरगोशी तेज थी। मुझे जान लो। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कद्दू कह रहा हो। अरलो और ईमा ने परेशानी से एक दूसरे की तरफ देखा। क्या कद्दू वाकई बातें कर रहे थे? हिम्मत जमा करके अरलो ने आवाज़ की समत कदम बढ़ाए। वहां सबसे बड़े कद्दूआहे के दरमियान एक छोटा सा गोल कद्दू था जिसके चेहरे पर एक अजीब सा मुस्कुराहट थी। मुझे चुन लो, इसने दोबारा कहा, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ ड्रोनी नहीं, खुशगवार थी। चुल्लू, इसे ले लेते हैं, अरलो ने मुस्कुराते हुए कहा। ईमा ने भी इत्तेफाक किया और उनका डर कहीं खत्म हो गया। उन्होंने वो कद्दू चना और घर ले जाकर इसे एक खुशगवार जैक ओ लेंट्रिन में तराश दिया। इस हालवुवैन पर उनका कद्दू सबसे ज्यादा चमक रहा था और उसके बाद से अरलो और ईमा को कद्दू के खेत की सरगोशियों से कभी डर नहीं लगा। उन्हें पता चल गया था कि कभी कभी सबसे अजीब चीजें भी दोस्त हो सकती हैं, अगर आप सुनने की हिम्मत करें।